अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं मार्केट के आज की टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि आज ऐसा क्या हुआ कि मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव नज़र आई, बहुत ज़्यादा मार्केट ने पॉइंट्स गिराए। तो आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का 1 डे कैंडल चार्ट। और आज की कैंडल को अगर एनालाइज करें तो ये कैंडल हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक मोरोबोजो टाइप कैंडल नज़र आ रही है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड इंडिकेट कर रही है। इस कैंडल ने आज अपनी 20 डीए में भी ब्रेक की और फाइनली जो क्लोजिंग हुई वो 44,400 के ऊपर हुई है, जो कि ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट मार्केट गिरा चुकी है आज के दिन में। और इसकी वजह बेसिकली जो अभी तक सोशल मीडिया पे और समझ आ रही है वो कोविड-19 की जो तीसरी लहर है उसका खौफ है, उसका खौफ व हरास इन्वेस्टर्स को पैनिक करने में। और साथ साथ जो शॉर्ट सेलर्स हैं उन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाया, बिकॉज़ शॉर्ट सेलर्स जब शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट करते हैं और एक ऑलरेडी माहौल खौफ का, पैनिक का बना हुआ होता है, तो उसमें काफ़ी इजाफा हो जाता है और शॉर्ट सेलिंग करने वाले सक्सेसफुल हो जाते हैं। और मार्केट, यही वजह हुई कि मार्केट ने आज ऑलमोस्ट सारे स्क्रिप्ट ही हमें नेगेटिव नज़र आए। और ये मार्केट की मूव हम कहेंगे कि टेक्निकल्स के बियॉन्ड थी, और टेक्निकली इस मूव की मार्केट में गुंजाइश नहीं थी, मार्केट को पॉजिटिव मूव करना था। लेकिन हम हमेशा से बात करते हैं कि जब मार्केट टेक्निकल्स के हिसाब से मूव कर रही होती है तो उसमें न्यूज़ या सिचुएशन या एनवायरनमेंट एक बड़ा रोल प्ले करती है, और जो सेंटिमेंट होता है वो अपोजिट हो जाता है और उसको अपोजिट होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। यही वजह हुई कि आज जब मार्केट ओपन हुई उसमें एक सेलिंग प्रेशर नज़र आया, पैनिक किसी सिचुएशन नज़र आई, और वो फिर पैनिक और सेलिंग प्रेशर बढ़ता ही गया और मार्केट थ्रू आउट एक नेगेटिविटी में परफॉर्म करती हुई नज़र आई। अब देखना ये ज़रूरी है कि मार्केट आने वाले दिनों में कितनी मज़ीद ड्रॉप हो सकती है या कहाँ से रिकवरी की सिचुएशन बन सकती है। तो उसके लिए मार्केट में राइट नाउ कोई इंडिकेशन एज सच नज़र नहीं आ रही। लोअर साइड से बहुत थोड़ी सी प्राइस रिजेक्शन है, जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि ये जो प्रेशर आज सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ है, ये डेफिनेटली कल भी ये सेलिंग प्रेशर जनरेट रह सकता है और कल भी एक बेरिश कैंडल फॉर्मुलेट हो सकती है इस एरिया में। और राइट नाउ देखा जाए तो मार्केट अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर है, जो कि 44,400 के ऊपर है। और कल चूँकि बेयर्स का कंट्रोल इस वक्त स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, तो यकीनन ये सपोर्ट भी ब्रेक हो सकती है और मार्केट कल मज़ीद लोअर साइड पर मूव कर सकती है। जो शॉर्ट सेलर्स हैं या जो पैनिक है मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा था, आज काफ़ी ज़्यादा खौफ व हरास नज़र आया, और ये यकीनन कल के सेशन में डिफ्यूज़ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यकीनन मज़ीद मार्केट ड्रॉप हो सकती है, और जो मार्केट ड्रॉप हो सकती है वो अगर ये डायगोनल सपोर्ट लेवल को देखें तो यहाँ से पहले भी इंडेक्स ने सपोर्ट ली थी, तो यहाँ से थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल सकती है और एक हाइपर मूव बन सकती है। लेकिन चूँकि राइट नाउ जो तीसरी लहर के असरात हैं वो कुछ ज़्यादा वाज़े नहीं है, और बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट लेवल की पॉलिसीज़ हैं उनमें भी एक पैनिक और एक खौफ नज़र आ रहा है। मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, हर जगह पे काफ़ी ज़्यादा फास्ट रेशो के साथ जो एक्टिव केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि ये जो तीसरी वेव है कोविड-19 की ये ज़्यादा डेंजरस है, और ये जो वायरस है जो कि बरतानिया से पाकिस्तान शिफ्ट हुआ है, ये सुना है कि ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन अगर बरतानिया की सिचुएशन देखें तो बरतानिया में ये वायरस जो आया था उसमें 3 महीने का अरसा एक सख्ती रही एसओपीज़ के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से, और अभी बरतानिया में आज ही खबर आई थी कि वहाँ पे थोड़ी सी नरमी की जा रही है, बिकॉज़ वहाँ पे ये मैच्योर हो चुका है। और हम इस सिचुएशन को कंपेयर कर सकते हैं यूके के एनवायरनमेंट के साथ, कि उन्होंने कम से कम 2 से 3 महीने लिए हैं और उसमें सिचुएशन में बेहतरी आई है। और जो कोविड-19 की फ़र्स्ट वेव थी उसमें अगर देखा जाए तो मार्केट ने बहुत ज़्यादा पॉइंट गिराए थे और मार्केट 27,000 के ऊपर एंड अप हुई थी। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में बने, बिकॉज़ पाकिस्तान में जो बाकी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट काफ़ी इस बात को प्रोफेस कर रही है कि गवर्नमेंट सारी चीज़ें बंद कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट कारोबारी एक्टिविटीज़ हैं, जो कारोबारी मईशत का पहिया है उसको जाम नहीं होने देगी और उसको चलता रखेगी और स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएगी इंस्टेड ऑफ
कंप्लीट लॉकडाउन। तो जो नेक्स्ट रिकवरी लेवल हो सकता है मार्केट का, वो ये वाली डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल है जो कि मार्केट को मिलेगा 43,300 के ऊपर। और आपको अगर याद हो तो 43,300 भी एक मार्केट की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, और पहले भी मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले चुकी है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है और डायगोनल सपोर्ट भी है। तो यहाँ तक तो एटलीस्ट मार्केट अभी हमें ड्रॉप होती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज आज जो बेरिश मोमेंटम था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर था। अब डिपेंड ये करता है कि जो आने वाले दिनों में कोविड की तीसरी लहर जो पाकिस्तान में फैल रही है उसका किस तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और किस तरह से वो इफ़ेक्ट करती है पॉपुलेशन को। तो अगर तो ये कंट्रोल में रही सिचुएशन और स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन की तरफ ना गई गवर्नमेंट और स्मार्ट लॉकडाउन पे ही रही, तो यकीनन फिर मार्केट को यहाँ से रिकवर करना चाहिए और यहाँ तक न्यूज़ को डिफ्यूज़ होना चाहिए और इन्वायरमेंट बेहतर होनी चाहिए। लेकिन एटलीस्ट ये जो करंट वीक है ये मार्केट हमें बेरिश मोमेंटम में नज़र आ रही है, बेरिश जोन में ही नज़र आ रही है। और जैसे ही कोई रिकवरी की इंडिकेशन बनेगी तो हम ज़रूर एनालिसिस करेंगे और आपको अप्राइज करेंगे कि मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रही है। करंटली ऐसी कोई कोशिश नज़र नहीं आई आज की कैंडल में, और हम डेली एनालिसिस करते रहेंगे और आपको बताने की कोशिश करते रहेंगे। अब एक क्विक नज़र RSI और मैकडी पर भी डाल लेते हैं। अगर RSI को देखें तो ये लास्ट यहाँ से इसका एक ब्रेकआउट हुआ था और अपसाइड मोमेंटम में RSI ने मूव करना स्टार्ट किया था, लेकिन आज उस अपसाइड मोमेंटम को ब्रेक डाउन कर दिया है और दोबारा RSI अब क्लियरली एक अगेन बेरिश जोन में एंटर हो गया है। बहुत ज़्यादा आज नेगेटिविटी नज़र आई है और राइट नाउ 43 के ऊपर है और ये मज़ीद ड्रॉप हो सकता है, ये इवन बिलो 30 भी जा सकता है। और यहाँ पर अगर देखें जब फर्स्ट लेयर आई थी तो ये ड्रॉप हुआ था 12 तक RSI ड्रॉप हुआ था, और ये यकीनन RSI को जो पहली सपोर्ट मिलेगी वो ये 30 के लेवल से मिलेगी जहाँ से पहले इसने रिकवर किया, और अगर यहाँ से रिकवर नहीं किया तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो बनेगी वो इस एरिया में बनेगी 10 और 12 के ऊपर। तो यकीनन अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश मार्केट नज़र आ रही है। ये दो रिकवरी लेवल्स हैं और इनको जहन में रखने की ज़रूरत है, और यहाँ पर अभी एग्ज़िट करते हैं तो ये बाइंग एरियाज़ हो सकते हैं, इन एरियाज़ में बाइंग बन सकती है। और अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन रेड लाइन की तरफ वापस टर्न कर चुकी है और ये हिस्टोग्राम आज का बहुत छोटा बना है, उससे पहले स्टैटिक हो गए थे। तो अब यकीनन मार्केट दोबारा बेरिश जोन में एंटर होती हुई दिखाई दे रही है, और यकीनन जैसे कोई रिकवरी की सिचुएशन बनेगी तो हम एनालिसिस आपके सामने लाएंगे। अभी राइट नाउ सारे इंडिकेटर्स ऑल ऑफ सडन नेगेटिव बेरिश ट्रेंड में वापसी की खबर दे रहे हैं, बिकॉज आज मार्केट ने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स गिराए हैं। तो कोविड-19 के हवाले से जो थर्ड वेव है उसके हवाले से जो बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट हो रही है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन एडवर्स हो रही है, और उससे ऊपर ये कि आवाम जो SOPs हैं उनको भी फॉलो करती हुई नज़र नहीं आ रही। तो गवर्नमेंट यकीनन स्मार्ट लॉकडाउन्स की तरफ जा रही है और मज़ीद SOPs को सख्त करने जा रही है। यही वजह है कि आज एक नेगेटिव सेंटिमेंट जो कि प्रवेल कर रहा था उसको शॉर्ट सेलर्स ने एक्सरसाइज किया और मार्केट को बहुत ज़्यादा बेरिश जोन में पुश किया। तो सेफली आ चूँकि 20 DMA भी ब्रेक हुई है और कैंडल उसके नीचे क्लोज हुई है, तो यकीनन यहाँ से एग्ज़िट की कॉल बनती है और एग्ज़िट करना भी चाहिए, और एटलीस्ट 50% इस स्टेप में आज एग्ज़िट बनता था, और कल अगर रिकवरी होती है तो देखा जा सकता है, अदरवाइज़ कल भी बाकी जो रिमेनिंग 50% है उसकी भी एग्ज़िट बनती है, और फिर ये जो बाइंग एरिया है यहाँ पर बाइंग बननी चाहिए। आप को हम रिकमेंड नहीं कर रहे कि आप 100% एग्ज़िट करें, आप अपने ट्रेड प्लान्स खुद डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एग्ज़िट स्ट्रेटजी रखनी है। लेकिन राइट नो MIT टीम के ख्याल में मार्केट बेरिश जोन में स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम के साथ एंटर हुई है। तो ये जो बेरिश मोमेंटम है ये एटलीस्ट इस वीक में तो कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे रहा है और मार्केट मज़ीद ड्रॉप होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कोई रिकवरी की इंडिकेशन आती है या कैंडल फॉर्मुलेट होती है, वी विल अपडेट in shape of technical analysis. Till then, thank you very much for watching My Ideas Trading YouTube channel. Stay tuned. Allah Hafiz.